बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से दुआ करती हूँ जहाँ भी हों खैरियत से हों, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो आज की जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि बहुत ही मशहूर होटल जो नामी गिरामी होते हैं नाहरी के, और उनका जायका होता है ज़बरदस्त। तो वो किस तरह से अपनी नाहरी को इतना टेस्टी बनाते हैं, ये सारी बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हमको एक बर्तन ले लेना है जिसमें हमें नहारी बनानी है। तो नहारी में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए मैं कुकर में बनाती हूँ। तो हमने 2 चम्मच भरकर ऑयल ले लिया है और एक बड़ा प्याज जिसको बारीक काट लिया था वो डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद तो प्याज हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, इसमें बस हल्का सा इसका कलर जैसे ही चेंज होगा तभी हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तो ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज होने लगा है, तो हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। तो 3 टेबल स्पून मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। तो ये घर के नॉर्मल जो चमचे हैं वही यूज़ कर रही हूँ मैं अपनी रेसिपी में। ज़्यादातर मैं यही चमचे यूज़ करती हूँ, मेजरिंग कप और स्पून में नहीं यूज़ करती ज़्यादा, क्योंकि सबके घर में नॉर्मल चमचे होते हैं, छोटे भी और बड़े भी, सभी के पास मेजरिंग कप नहीं होते हैं। तो इसीलिए आप घर के कोई छोटे चमचे से, ये देखिए, नमक मिर्च मैंने डाल दी है। 1 चम्मच मैंने धनिया डाला है, 1 चम्मच मैंने मिर्च डाला है और 2 चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह से मसाले को चला देंगे, क्योंकि ये सूखे मसाले हैं, इसके साथ मिलकर ये जलेंगे नहीं हैं। अब हमने 1 कप दही ले लेनी है जिसको हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो थोड़ी थोड़ी कर कर हम इस मसाले में डालेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो किसी रेसिपी में दही पहले डलती है और किसी में थोड़े बाद में डलती है, तो यही ध्यान रखना है। नहारी में इस टाइम पर दही डालनी है और अच्छी तरह से हमें भून लेना है। तो हम 2 से 3 मरतबा थोड़ी थोड़ी दही कर कर डालेंगे, तो इससे यह है कि दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा और मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भून जाएगा। हम इसमें पानी वगैरह नहीं डालेंगे मसाले को भूनने के लिए, बस दही से ही ये मसाले को हम तैयार करेंगे। तो दही भी आपके घर में छोटी जो कटोरी होती है उससे नाप लें, 1 कटोरी भरकर दही ले लें। तो अच्छी तरह से ये भुन जाने के बाद ही हम इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। ये इतनी ज़ायक़ेदार बनती है कि आप 2 रोटी अगर खाते हैं तो 4 रोटी खाएंगे। और जिसके आगे भी ये सर्व करेंगे वो आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि आपने नहारी कहाँ से मंगाई है और किस तरह से बनाई है। अगर आपने बनाई है तो 2 चम्मच भरकर मैं इसमें नहारी का मसाला डाल रही हूँ। तो चटपटा खाते हैं तो आप मसाला ये बढ़ा भी सकते हैं। तो ये अगर होममेड है तो होममेड डाल दीजिए, और अगर रेडीमेड ले रही हैं तो वो डाल दीजिए। तो मसाले को भी अच्छी तरह से चला लेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। अब इस टाइम पर पानी डाला है हमने, क्योंकि अब हमें डालनी है एक ख़ास चीज़ जिससे नहारी का जायका हो जाता है बहुत ही ज़बरदस्त। तो वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ हमें कब डालनी है। तो ये देखें, बस अब हमने इसमें ये एक सीक्रेट मसाला डाला है, इसका नाम मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये एकदम ताज़ा और फ्रेश ही डाला है। ये बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही ज़ायक़ेदार हमारी नहारी को बना देता है। तो बस इसे भी हमने मिक्स कर लेना है। अब दूसरी चीज़ जो है जिससे नहारी का जायका होता है बहुत ज़बरदस्त, वो है ये हड्डियाँ। तो ये हमने भैंस की हड्डियाँ ली हैं, और हड्डियाँ कौन सी ली हैं, एकदम वाइट वाली जिसमें नली का गूदा होता है, वो वाली हड्डियाँ हमने यूज़ की हैं। और ये सफ़ेद ही लेनी है, तो देख कर लें जब भी ये लें। और नली का जो गूदा है वो भी बिल्कुल वाइट होना चाहिए। तो इसको हम अब डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है पहले ही, ताकि तले में ये मसाला ना चिपके। उसके बाद हड्डियाँ डाल दी और 1 कप पानी मैंने इस टाइम और डाल दिया है। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये आज की रेसिपी मेरे कहने से एक बार आप ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं, खुद भी खाएं। बहुत ही हेल्दी भी होती है और बहुत ही टेस्टी भी होती है। तो ये जो बड़े बड़े होटल होते हैं उसमें ये हड्डियाँ वगैरह शामिल करते हैं, चाहे तो बकरे की या फिर भैंस की। बहुत ही ज़ायक़ेदार और बहुत ही लज़ीज़दार हमारी नहारी बनकर तैयार होती है। तो ये हड्डियों में जो गूदा होता है और इसके अंदर जो जूस होता है वो हमारे घुटनों के दर्द के लिए, हाथ पैरों के दर्द के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और जायका तो है ही ज़बरदस्त। अब लगा देते हैं हम इसमें प्रेशर, और कम से कम 35 से 40 मिनट स्लो आंच पर हमने इसे रख दिया था। अब खोल कर देख रहे हैं तो देखें ये कितना गल चुका है बहुत अच्छी तरह से। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, अब हम उठाएंगे, जो इसके ऊपर निरोठे लगे हुए होते हैं वो सब बिल्कुल अलग होने लगे हैं और नली का गूदा भी खुद ही निकल गया है। इतना ही हमने इसको गला लिया है। तो इतना ही गलाना हड्डियों को बहुत ज़रूरी है, ताकि इसका सारा अर्क और जायका
हमारी रेसिपी में आ जाए। अब 800 ग्राम हमने बौंग का गोश्त ले लिया है, जिसे गोल बोटी भी कहते हैं। तो बौंग का गोश्त ही डलता है नहारी में। आप चाहें तो 1 किलो ले लें, 1.5 किलो ले लें, जितने भी आपके घर में गोश्त चाहिए हो। जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उतना आप ये गोश्त बढ़ा सकती हैं। तो हड्डियाँ भी मैंने 1 किलो ली थी और 800 ग्राम मैंने बौंग का गोश्त लिया है और एक नली ली है पूरी। अब मैंने 4 टमाटर 2 टुकड़ों में कट करके डाल दिए हैं। अब हम इसको चलाकर और थोड़ा पानी और डालकर प्रेशर लगा देंगे। तो कम से कम 20 से 25 मिनट हम इसको रख देंगे उबलने के लिए। तो पहले तो मैं 8 से 10 सीटी में लगा दूंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। फिर हम इसे खोल कर देखेंगे। तो 10 सीटियाँ लग चुकी थी कुकर में। फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया, प्रेशर निकल गया। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें, टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से ही आप ऐसे उठाएंगे तो सारे छिलके निकल जाएंगे। एक एक करके हमें सब छिलके निकाल देने हैं टमाटर के। अभी इसमें चमचा नहीं चलाना है, बस अब चलाएंगे, क्योंकि टमाटर के छिलके निकालने से पहले अगर हम चमचा चला देंगे तो सारे जो छिलके हैं वो भी सालन के साथ, हमारी नहारी के साथ मिक्स हो जाएंगे, फिर निकालना मुश्किल होगा। तो ये देखें कितनी हड्डियाँ ये गल चुकी हैं एकदम। और गोश्त चेक कर लेते हैं हम कि कितना गला है। तो ये गल चुका है, लेकिन अभी हमें इसे और गलाना है, क्योंकि अभी हमें नहारी को और टाइम देना है। ये गोश्त उसके साथ ही गल जाएगा, क्योंकि अभी हमें इसमें आलन लगाना है। लेकिन ये देखिए, हमने आलन नहीं लगाया है, फिर भी हमारी नहारी कितनी लेज़दार बनकर तैयार हुई है। अगर चाहें तो इस टाइम भी आप सर्व कर सकते हैं। तो नहारी बना रहे हैं तो इसलिए आलन लगाना तो ज़रूरी है। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, चला लेना है। और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने भुने हुए चने का पाउडर लिया है, उसे पानी में घोल दिया है। अगर भुना हुआ चना आपके पास नहीं है तो आप बेसन को भूनकर यूज़ कर लें। बेसन भी नहीं है तो आप उसकी जगह आटा भी ले सकते हैं। उतना ही आटा लें, उसे बग़ैर घी या ऑयल के भून लें और पानी में मिक्स करें, पतला सा घोल बना लें, वो डालें। लेकिन उससे पहले हमें ये जो तरी आ रही है, स्लो करके मैंने इसीलिए ढक के रखा था ताकि इसके अंदर जो ऑयल वगैरह है, ये रोगन है, वो हम सब निकाल लें। तो सबसे पहले हमें रोगन को निकाल लेना है, आलन बाद में देना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आलन जब हम लगाते हैं तो ये ऑयल वगैरह जज्ब हो जाता है उसमें और दिखता नहीं है। उसकी वजह से नहारी हमारी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि रौनक भी चाहिए हमें। इसीलिए हमने सारा रोगन उतार लिया और अब ये हम घोल डाल देते हैं। हमने ज़्यादा पानी डालकर, क्योंकि अभी हमें इसे आधे घंटे नहारी को स्लो आंच पर और पकाना है। तो वही देग वाला जायका अगर आपको चाहिए तो इतना टाइम नहारी को देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ये किसी खुले मुँह के बर्तन में बनाएं तो कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे इसको बनाने में। इस तरह से हम बना रहे हैं कुकर में, तो उसमें भी 1 घंटा लगेगा। एकदम गली हुई ये हड्डियाँ हो चुकी हैं बिल्कुल, और बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होगी ये नहारी। तो वो जो मैंने पाउडर डाला था, वो मैंने पिसी हुई सौंफ डाली है, वो एकदम ताज़ा और फ्रेश पीस कर डालें। बहुत ही खुशबूदार हमारी नहारी बनकर तैयार होती है। क्योंकि नहारी में सारे गरम मसाले भी होते हैं, तो इसलिए हम सौंफ डालें तो उसकी जो गरम तासीर है थोड़ी कम हो जाती है और जायका भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो और पानी डालेंगे और नहारी को हम रख देंगे 20 मिनट के लिए पकने के लिए स्लो आंच पर। तो नहारी की जो बोटी की पीस होते हैं वो इतने गले हुए होने चाहिए कि आप निवाले से अगर उसे हाथ लगाएं तो वो टूट जाएं। बिल्कुल सॉफ्ट नहारी के पीस होने चाहिए। यही नहारी की खासियत होती है नहारी के गोश्त की, कि वो एकदम गला हुआ बिल्कुल और बहुत लेज़दार नहारी हो, बहुत जायकेदार नहारी हो, तभी नहारी बनती है। तो ये देखें, अब ये नहारी हमने स्लो आंच पर रख दी थी और इसमें ऊपर भी ऑयल आ गया है अच्छा खासा। क्योंकि देखिए, आपके सामने मैंने सिर्फ 2 चम्मच ही इसमें ऑयल डाला है। ये जो हड्डियाँ वगैरह थी उसमें काफ़ी गूदा होता है और फैट होता है, वो इसमें से अब अच्छे से पक पक कर बाहर आ गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी इस टाइम हरे धनिए की कच्ची कच्ची जो डंठल होती है वो बारीक काट कर। तो हरे धनिए की जो पत्तियाँ हैं वो हम गार्निश के टाइम पर यूज़ करेंगे। अब हमने देसी घी का बघार लगा दिया है प्याज वाला। तो ये है नहारी की सबसे बड़ी जायकेदार चीज़, बघार। तो ये ज़रूर लगाएं। नहारी पे जो बघार लगता है, तड़का लगता है, वो नहारी
कि जायक़े को वो डबल कर देता है। तो नहारी हमारी हो गई है तैयार। ऊपर से हम डाल देंगे वो रोगन जो हमने उतारा था। तो बस अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आप अपने अपने लिए या अपने बच्चों के लिए सर्व कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए सर्व कर रहे हैं, तो हड्डियों के साथ सर्व करें। बहुत ज़ायकेदार लगती हैं जब ये आप ये खाएंगे नहारी, और हड्डियाँ भी चबाएंगे तो बहुत ज़ायकेदार लगेगी। लेकिन अगर किसी मेहमान के लिए सर्व कर रहे हैं या कोई दावत वगैरह में कर रहे हैं, तो आप ये हड्डियाँ हटा दें और फिर इसे सर्व करें। तो यकीन जाने खाने वाला ये ज़रूर पूछेगा कि ये कौन से होटल से, ये कौन सी जगह से, किस जगह से आपने ये नहारी मंगाई है, इतनी ज़ायकेदार है। जब आप बताएंगे तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।